आप सब। मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज मेरी वेट लॉस जर्नी, किस तरीके से मैंने प्रेगनेंसी के बाद में वेट लॉस किया। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी जो आपने कुर्ती देखी, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की कुर्तियाँ बाय करना और आप कुर्तियाँ वेयर करते हैं, समर का सीज़न चल रहा है, आप लोगों को कंफर्ट वेयर चाहिए, कुर्ती चाहिए, साड़ी चाहिए, तो आप मेरा लिंक पर क्लिक करके वहाँ से बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल रेंज में और डिस्काउंट के साथ कुर्तियाँ और साड़ी खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक आपको मिलेगा, आप फटाफट से क्लिक करके वहाँ से चेकआउट करें और देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है। तो जी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने परसों के वीडियो में शायद मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं कि किस तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बिना प्रेगनेंसी के भी, अगर आप चाहें कि मतलब आपका वेट जो है वो आपने गेन किया हो बिना प्रेगनेंसी के भी, तो आप उसको बहुत इजीली घटा सकते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में फॉलो करते हैं, रेगुलर आप ध्यान रखते हो उन चीज़ों का, तो आपका वेट जो है वो आप गेन नहीं करेंगे और एक स्लिम बॉडी के साथ में, मतलब बेली फैट नहीं होगा, स्लिम बॉडी के साथ में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि हमने खुद ने फॉलो की हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैंने फॉलो की हैं और बाद में भी। कई बार क्या होता है कि जैसे विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन में हम लोग कुछ ज़्यादा ही आलसी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ना बेली फैट आ जाता है, तो उसको फिर से हटाने के लिए मैंने यूज़ की हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सबसे ख़ास ट्रिक बताती हूँ जो कि जिन लेडीज़ की अभी प्रेगनेंसी हुई है, जस्ट मतलब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए ना, उन लेडीज़ के लिए। तो जिनको प्रेगनेंसी के सीजर हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी डिलीवरी हो सकती है, अगर दोनों में से कोई भी डिलीवरी हो जाए, अगर आपने बहुत ज़्यादा पेट आपका बढ़ गया है, जैसे कई बार होता है ना, जैसे ऐसे लगता है जैसे जब बच्चा नहीं होता है उससे पहले और बच्चा होने के बाद में अचानक से बहुत बड़ा पेट आपको दिखने लगता है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सारा बेली फैट बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका 6 से 8 महीने का बच्चा है तो आपको, वैसे 1-1.5 महीने के बाद, जिनका 1-1.5 महीने का बच्चा जब से लेके 6 से 8 महीने का है तब तक ये नुस्खा जो है ये काम करता है। आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच मेथी जो होती है ना, सूखी मेथी येलो कलर वाली, वो 1 चम्मच लेनी है। आप उसको गिलास में डाल देंगे नाइट में और पानी का फिल कर देंगे उसको और ढक के रख देंगे। मॉर्निंग में उठेंगे वो पानी आप पी लेंगे, ठीक है। रेगुलर ऐसा नहीं है कि एकदम जादुई मंत्र है, आपको 15-20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर रेगुलर आपने ये किया, इस समर में भी कर लिया ना रेगुलर, समर में, तो आप विंटर तक एकदम स्लिम हो जाएंगे। ये मैं आपको दावा करती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हमारी दादी नानी हमेशा यूज करती आई हैं, एक देसी नुस्खा है, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे यूज करते आए हैं और इस टाइप के नुस्खे आजमाना मुझे अच्छा लगता है अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में भी। तो आप लोग अगर, मतलब आप लोगों को ट्रस्ट हो तो आप ये ज़रूर यूज करना, और इफ़ेक्टिव है इस चीज़ के लिए मैं आपके सामने हूँ, मैंने यूज किया है, मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे सीजर हुए हैं, दोनों के टाइम पे ही मैंने ये यूज किया है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता सीजर डिलीवरी के बाद में बेली फैट ना आए या फिर पेट अलग ना दिखे। बहुत सारा पेट दिखने लग जाता है, जैसे हम जो भी कपड़े पहनते हैं ना वो अलग ही दिखते हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मेरी पहले की पिक्स शेयर करूँगी, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज व्लॉग्स नाम से एक चैनल है, वहाँ पर आप बीच के मेरे 1-1.5 साल पहले के व्लॉग्स अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा, आपको आप खुद देख सकते हैं वहाँ और उसके बाद के व्लॉग्स में, ठीक है। मतलब 6 महीने पहले के, फिर 6 महीने बाद के, वहाँ पे रेगुलर मेरी 1.5 साल की व्लॉगिंग है। और दूसरा जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वो जेंट्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जेंट्स लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो भी इफ़ेक्टिव है और हमारे शर्मा जी वही यूज़ करते आए हैं, मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करने वाली हूँ। और बाद में जब भी मुझे यूँ लगता है कि नहीं अब लेना चाहिए, अभी मुझे भी ये ट्रिक आजमानी चाहिए, तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे भी वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो दूसरी जो चीज़ है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर जो है वो आपको पंसारी की दुकान पे बहुत इजीली मिल जाता है, वहाँ से आंवला पाउडर ख़रीद सकते हैं।
वहाँ से आंवला पाउडर ख़रीदें। और फिर मिश्री आती है, मोटी वाली मिश्री, ठीक है, वो मिश्री लेके आएँ और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में, मतलब आंवला जो है ना उसको भी आप जैसे 250 ग्राम्स आपने ले लिया, मिश्री भी आपने 250 ग्राम्स ले ली, दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में पिसे हुए होने चाहिए, दोनों को मिला लेना है। और जितना हो सके आंवले जो है ना वो आप सूखे आंवले लेके आए, पिसे हुए ना लेके आए, मतलब जो पाउडर फॉर्म में आता है ना वो ना लेकर के, और नॉर्मल जो होती है ना आंवला जैसे सूखे हुए आते हैं वो लेके आना है, ताकि आप उसको घर पे लाके खुद से पीसें। क्योंकि अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है गुठली भी पीसी हुई आती है उसमें, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करती है और फालतू में हम कचरा ही खाते हैं। तो उससे अच्छा आप सूखे आंवले लेके आके फिर उसको पीस के और फिर बनाए, मतलब तो आंवला पाउडर पीस लेना है, मिश्री जो है उसको पीस लेना है और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेना है। और मिला करके एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आपको रख लेना है, क्योंकि मिश्री जो होती है ना, मिश्री बहुत जल्दी मॉइस्चर कैच करती है, तो आपको एयर टाइट कंटेनर में उसको रखना है। और फिर मॉर्निंग में डेली उठते ही 1 चम्मच आंवला पाउडर की आपको ले लेनी है, उसके आंवला और मिश्री के पाउडर की, और गुनगुने पानी के साथ में, ठीक है। और वो लेने के बाद में 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, अदर कोई भी चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। अब ये तो बात थी आपको कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। अब बात आती है कौन सी चीज़ें अपने डाइट से निकालनी है। आप खाना जैसा खाते हैं वैसे ही खाइए, अनलिमिटेड खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको डाइटिंग करने की, ये मैं कहती हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, जितना मन करता है वो खाते हैं, लेकिन खाने की चीज़ें खाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं खाते। आप मेरे उस चैनल के भी, इस चैनल के भी व्लॉग्स देख लेना, कभी भी आपको उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपी शूट की हैं, डेली हमने क्या बनाया क्या खाया सब शूट किया है। कभी भी आपको फालतू के जंक फूड्स और जो भी अड़ंग बड़ंग आता है ना वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी व्लॉग में। आज यहाँ पर मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि हम लोग मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, मतलब एक तो मैदा से बनी हुई चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं खाई, ठीक है, क्योंकि ये पता ही है एक तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और दूसरा फैट बहुत बढ़ाती है। चावल जो है ना, अगर आप वेट लॉस करने का सोच रहे हो तो आप चावल मतलब एक टाइप से बंद ही कर दें, ठीक है। आप अगर सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं तो चावल जब तक आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तब तक के लिए बंद कर दें, बाद में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, आपको खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट जो करना होता है ना, ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पेट बढ़ गया है तो हम खाना कम कर दें, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, क्योंकि हम जब ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, अचानक से हम जब लंच करते हैं तो नाइट का हमारा खाना खाया होता है और हम डायरेक्ट लंच पर आते हैं जैसे, तो उससे क्या होता है अचानक से जो खाना हमारे पेट में जाता है तो वो उस तरीके से हमारी बॉडी जो है ना वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाती है और उसके कारण से हमारा वेट लॉस फिर बढ़ता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिएगा। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनको हम रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे ना तो हमारे पेट नहीं आएगा। एक सबसे मेन चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं, तो खाना खाने के बाद में पानी कभी नहीं पीना है। पानी पास में रख के मत बैठिए, क्योंकि पानी जो है ना वो हमारे पेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। पानी तो छोड़ ही दीजिए, मतलब बच्चों को भी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम पानी पियेंगे तो जो खाना हमने खाया है वो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी फिर पेट बढ़ेगा। और एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा मेन है वो है चाय। हम सुबह सुबह उठ के जो मॉर्निंग टी लेते हैं ना, तो बहुत से लोगों को आदत होती है कि भाई नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको परमानेंट छोड़िए, अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप दूध जो होता है ना, दूध वो एकदम ना के बराबर, मतलब एकदम कम क्वांटिटी में दूध होना चाहिए, पानी एक्स्ट्रा होना चाहिए और उसमें पत्ती लाइट होनी चाहिए, और जो तुलसी वगैरह आप डालते हैं, तुलसी अदरक, वो थोड़ा सा तेज होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो आपको वो चाय बना के वो आपको पीनी है, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और आपका जो है ना वेट लॉस भी हो जाएगा बहुत इजीली और आप चाय भी पी पाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप लोगों को इन चीज़ों से, मतलब जो मैंने बताया, इनसे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपका वेट लॉस भी होगा। इस चीज़ की मैं आपके सामने सबूत हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे विद इन ए न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।